नमस्कार, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त हाजिर हूँ आपके सामने। तो वेलकम टू आर यू ओनली लव आवर चैनल। सो गाइस, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है मेरा गला एंड होप सो आप भी ठीक होंगे। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने रावी और कश्यप की खूबसूरत लव स्टोरी का अगला लेसन, अगला पार्ट लेकर ये जानने तो जानने के लिए कि आगे क्या होगा हम सब साथ में। तो चलिए जानते हैं ये पहले कि पिछला क्या हुआ था। तो पिछला क्या हुआ था आप लोगों को पता है, ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा। लोग रूटीन है, एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट करें। सबको पता है आज रिज़ल्ट आना है या कल रिज़ल्ट आना है। इस बीच जो है वो कॉलेज का टूर आ गया है, उसकी जो सारी जिम्मेदारी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो है हमारी कश्यप पे चला गया अकेले। बिकॉज रावी जो है वो कॉलेज नहीं आ रही है 2-3 दिनों से। सो गाइस, अब शिवी जो है वो रावी को शिवी जो है वो कश्यप और शिखा को घर छोड़ देती है उनके, और वो आती है खुद रावी के पास, और उन दोनों में बातचीत चल रही है। तो उनकी बातचीत जारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक कदम और साथ में, और जारी वाली बात को और जारी करते हैं। तो जो शिवी है वो चाय के लिए, मतलब चाय उसके लिए आ चुकी है। रावी वो नीचे से बोल कर आई थी। तो रावी से बातें कर रही है शिवी, और बातें करते करते ये लोग पहुंच गए हैं किसी पॉइंट पर। तो शिवी कहती है कि हाँ बिल्कुल अच्छा है, अब मुझे चाय पे कंसंट्रेट करने दे। तो रावी कहती है हाँ हाँ कर ले कंसंट्रेट। तो शिवी अपनी चाय पीने लगती है, और वहाँ कश्यप भी अपने घर पहुँच गई है और अपनी फैमिली से बात करके अपने रूम में चली जाती है। और फ्रेश होके जो है वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है। एक रिलैक्सिबल तो नहीं कह सकती क्योंकि उलझन में तो वो है ही, लेकिन एक एग्ज़ाम जो ख़त्म हो गया उसकी रिलैक्स के लिए एक लंबी सांस भरती है और अपने बेड पे लेटी रहती है। और कल के रिज़ल्ट के बारे में जो है वो सोचने लगती है, और मन में कहती है कि कल रिज़ल्ट है, पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं कैसा आएगा हमारा रिज़ल्ट। और रावी वो जाएंगी ना टूर पर, नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। और वो जो है वो सॉरी जो कश्यप है वो तकिया पिल्लो उठाकर अपने मुंह पर रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। उधर शिवी भी रावी से बात करके अपने घर के लिए निकल ही रही होती है। तभी वो पूछती है रावी से कि वो कल भी कॉलेज नहीं जाएगी। तो रावी जो है वो मना कर देती है एज यूजुअल, जैसा कि हम लोगों को पता है कि वो नहीं जाएगी कॉलेज। तो शिवी उससे कहती है कि चल ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन परसों जाने की बात पर कुछ सुनूंगी भी नहीं और ना ही तुझे कुछ बोलने दूंगी, समझी। तो रावी कहती है हाँ यार ठीक है ना, ध्यान से जाइए, ओके बाय। शिवी कहती है ओके बाय। और शिवी जो है वो अपने घर के लिए निकलती है, कार में बैठती है, कार स्टार्ट करती है। तभी उसे ख़्याल आता है कि उसने कश्यप को फ़ोन करने के लिए कहा था, उसे कश्यप को फ़ोन करना है। तो वो कश्यप को फ़ोन करती है, फ़ोन मिलाती है। तो कश्यप फ़ोन उठा कर कहती है जी शिवी आप घर पहुंच गए। तो शिवी जो है वो कहती है नहीं बस ड्राइव कर रही हूँ, मतलब अभी जा रही हूँ, वो कहती है। तो कश्यप कहती है आप ड्राइव करते करते बात कर रहे हो। तो शिवी कहती है अरे रे नहीं नहीं ड्राइव करते करते बात कर रही हूँ। वो अपने मन में भी ये कहती है कि अबे यार ये सुनाने ना लग जाए। फिर वो आके वापस आके कश्यप से कहती है कि वो मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है, डोंट वरी। तो कश्यप कहती है फिर भी ध्यान से चलाइए। तो शिवी कहती है ओके ओके। तो कश्यप सवाल करते हैं शिवी से कि आप गए थे उनके पास। तो शिवी कहती है हाँ गई थी, डोंट वरी कश्यप वो ठीक है, ठीक ही कह लो। तो कश्यप कहती है अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है, वो जाएंगी ना कल, सवाल करती है शिवी से। तो शिवी कहती है हाँ हाँ जाने वाली बात पे तो टेंशन ना ले, जब मैंने कह दिया ना मैं लेके आऊँगी उसे तो लेके आऊँगी, डोंट वरी। तो कश्यप कहती है ठीक है, थैंक यू शिवी आपने हमारे लिए। तो जो शिवी है वो इसे बोलने नहीं देती आगे, वो कहती क्या यार तू भी थैंक यू सॉरी मिल गई थी छोड़ ना।
तो कश्यप कहती है कि ठीक है, आप आराम से जाइएगा, अब हम फ़ोन रख रहे हैं। तो शिवी जो है वो कहती ठीक है, और कश्यप जो है वो फ़ोन काट कर देती है। तो शिवी भी अपने घर चली जाती है और कश्यप भी सोने की कोशिश करते करते सो ही जाती है। आफ्टर ऑल यहाँ रावी टूर पर जाने की बात को लेकर परेशान है और वो सिर्फ कश्यप के बारे में ही सोच रही है और यही सोच रही है कि मैं यहाँ रहकर माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रही हूँ अपना, सामने रहेगी तो कैसे डाइवर्ट करूँगी। तो वो बार बार जो है उसके याद कर रही है कश्यप के बारे में। कभी वो हंस देती है, कभी उसके लब मुस्कुरा देते हैं, कभी उसकी आंखों से आंसू आ जाता है, पानी आ जाता है। तो वो भी इसी कश्मकश में जो है वो करवटें बदलते बदलते वो भी पता नहीं कब सो जाती है। तो रात हो गई है, पूरी दुनिया ही सो गई है। ये तो मैं नहीं कह सकती कि ज़रूरी नहीं है कि रातों में दुनिया या लोग सोएं। तो अब ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर जो है हमारी किरदार वो सब सो चुके हैं। तो अब सुबह हो गई है। सुबह होकर ये लोग कॉलेज के लिए पहुँचते हैं। रावी को छोड़कर सभी कॉलेज पहुँच गए हैं और ये तीनों आपस में बात करते हैं कॉरिडोर में खड़े होके कि रिज़ल्ट क्या होगा। तो इन लोगों को किसी और स्टूडेंट से पता चलता है कि हमारे बैच में जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो टॉप 3 हैं हमारे स्टूडेंट, उनका नाम जो है वो नोटिस बोर्ड पर छप चुका है, लग चुका है। तो शिखा जो है उस स्टूडेंट से बोलती है कि ये मतलब वो जब बताती है नहीं तो वो सवाल करती है शिखा उस स्टूडेंट से कि किसका नाम है बताना। तो शिवी कहती है अबे यार तू उससे क्या पूछ रही है, छोड़ना, उससे क्या पूछना, हम खुद चलते हैं ना, पढ़ते हैं ना, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। अब हम दोनों का तो छोड़, हम दोनों का तो होगा ही नहीं उस पे नाम। अब ये देखना है कि फ़र्स्ट कौन आए, कश्यप या रावी। तो ये तीनों चल पड़ते हैं नोटिस बोर्ड की तरफ। रास्ते में शिखा कहती है कश्यप से कि और शिवी क्या कहें, वो कुछ नहीं कहते। मतलब जो शिखा है वो कश्यप से कहती है कि तू ही आएगी फ़र्स्ट, तू ही आएगी फ़र्स्ट। तो शिवी जो है वो इन दोनों को देख रही लेकिन कुछ बोलती नहीं है। तो लेकिन कश्यप जो है वो कुछ नहीं कहती और इन लोगों से कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में बोलती है कि हमें पता है फर्स्ट पर वो ज़िद्दी ही होंगी, बहुत ज़िद्दी हैं वो। और यही बात तो हमें सबसे अच्छी लगती है उनमें। तो ये जो है कश्यप के ख्याल हैं मन में। तो ये तीनों पहुँचते हैं वहाँ नोटिस बोर्ड पर। वहाँ देखते हैं रावी ही है फर्स्ट पर, उसी का नाम लिखा हुआ है सुनहरे अक्षरों में कह सकते हैं। तो जैसा कि शिवी भी क्या बोलते एक्साइटेड नहीं होती और ना ही कश्यप एक्साइटेड होती है। तो फर्स्ट पर हमारी रावी का नाम है, सेकंड पर हमारी कश्यप मोहतरम का नाम है। तो मोहतरमा है ना, यही कहते हैं, हाँ मोहतरमा। तो शिखा कहती है कि कश्यप की तरफ देख कर के ओह कश्यप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी ये फर्स्ट सेमेस्टर है, तू आ जाएगी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। तो कश्यप को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि फर्स्ट पर रावी है तो जाहिर है रावी नहीं होगी तो ये होगी, ये नहीं होगी तो रावी होगी। तो कोई और होता तो शायद थोड़ी सी शिकन होती, मगर कोई और नहीं, रावी ही है। तो कश्यप के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में चमक आती है जो अब तक मुरझाई मुरझाई सी फिर रही थी। तो बाकी जो है शिवी भी बोल पड़ती है कि मुझे तो पता ही था कि यही होगा, यही आएगी फर्स्ट। कमाल है यार, इस सिचुएशन में भी फर्स्ट आ गई है, ज़िद्दी तो है ये वैसे। तो कश्यप जो है वो शिवी की बात सुन लेती है और उसकी तरफ देखने लगती है और मन में कहती है सही तो कह रहे हो आप, लेकिन लाउडली मतलब बाहर नहीं बोलती, बस मन में कहती है। तो और जो शिवी है वो भी कश्यप की तरफ देखती है और हंसने लगती है। तो शिवी बोलती है कश्यप से कि कौन मैन, कौन कश्यप, तू भी कम थोड़ी है यार, तू भी सेकंड आई है। खुशी इस बात की है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों मेरे ही हैं। तो कश्यप कहती है हाँ थैंक यू। तो उसकी स्माइल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो उसके चेहरे की चमक ही अलग है। और तो शिवी जो है उसकी चेहरे की चमक साफ साफ देख रही है। तो कहती क्या बात है, तू तो बहुत खुश है, हाँ
सेकंड आने पर इतनी खुशी, फर्स्ट आने पर। तो कश्यप कहती है और वो अपने मन में कहती है कि सेकंड आने की खुशी किसे है, हम तो फर्स्ट आने की खुशी पर इतने खुश हैं, तो इतनी खुशी तो होगी ही ना। तो शिखा बोल पड़ती है तो उसके बोलने से कश्यप की मन की वार्तालाप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो शिखा कहती है कि मगर हमारा क्या होगा शिवी। तो शिवी कहती कुछ नहीं होगा यार, तूने ही तो कहा था ना, याद कर कि जितना आता है उतना लिखो। तो जितना हमने लिखा है, तो ये नियम यहाँ भी लागू होता है कि जितना हमने लिखा है रिजल्ट भी उतना ही आएगा बस। तो ये तीनों हंसने लगते हैं। तो कश्यप कहती है कि आप दोनों ये क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चलिए ना क्लासरूम में चलें, तभी तो पता चलेगा। तो ये तीनों जो हैं वो चले जाते हैं क्लासरूम में, वहाँ जाके बैठते हैं। कुछ देर बाद इनका इंचार्ज आ जाता है और इन्हें रिजल्ट घोषित करना शुरू करता है, बताना शुरू करता है। तो कश्यप को शाबाशी देता है, रावी तो है नहीं, तो कश्यप को शाबाशी देता है, जो थर्ड नंबर पर लड़की उसे देता है, और शिखा और शिविका इन दोनों का रिजल्ट इन्हें बताता है। तो पता चल ही जाता है इन दोनों का रिजल्ट भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन किसी पोजीशन का नहीं है। तो दोनों भी खुश हैं, भाई जो जितना करेगा उतने में खुश रहे तो अच्छी बात है। तो ये दोनों खुश हैं, अच्छे बच्चे हैं दोनों। तो ये लोग अब रिजल्ट अपना सुनकर कैंटीन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि शिवी कहती है कश्यप से कि चलना यार चाय पी के आते हैं। तो कश्यप भी चाय की दीवानी, शिवी भी चाय की दीवानी, शिखा तो दोनों चीज़ें पी लेती है, ऑलराउंडर है हमारी शिखा। तो ये तीनों जो हैं वो चले जाते हैं कैंटीन में। कैंटीन में बैठकर तीनों चाय के लिए ऑर्डर करते हैं। तो शिखा को थोड़ी सी भूख लगती है, वो कुछ खाने के लिए लेने जाती है या बोलने जाती है, कह सकते हैं। तो कश्यप और शिवी अभी टेबल पर अकेले हैं। तो कश्यप जो है वो शिवी से पूछती है कि शिवी आप उन्हें बताओगे नहीं। तो शिवी कहती है किसे, रावी को रिजल्ट? अरे उसे पता है यार, सरप्राइज़ थोड़ी ना होने वाली है, जो पता है और वो हो जाए उसमें क्या बताना। तो कश्यप कहती क्या? तो शिवी कहती हाँ हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगी, तुझे देखना है। हाँ एक बात है, हो भी सकता है कि वो थोड़ी सी वो हो, तेरे आने से थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा हो, उसे लगे कि वो तो उसकी जगह ले सकती है, ले लेगी में भी। तो मगर मुझे नहीं लगता कि उसे ये लगा होगा या उसे कुछ भी फ़र्क पड़ता है। तो शिवी ये कश्यप से कह रही है। तो शिवी दोबारा कहती चल मैं तुझे दिखाती हूँ कि वो सरप्राइज़ नहीं होगी। और वो फ़ोन लगा देती है रावी को और फ़ोन डाल देती है स्पीकर पे। तो फ़ोन रिंग हो रहा है उस, और जो है रावी रिसीव कर लेती है फ़ोन और कहती है हेलो। हाँ शिवी क्या हुआ? तो कश्यप जो है उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होती है, उसे रिलीफ मिलता है या दिल में सुकून मिलता है, कुछ भी कह लो। तो उसकी आँखों में भी सुकून भर जाता है। और होता है ना यार, अपने प्यार की आवाज़ सुनकर तो कोई भी सुकून आ जाता है, किसी को भी आ जाता है। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो शिवी जो है वो रावी का जवाब देती है कि क्या हेलो क्या कर रही है तो गले गले। तो रावी कहती है कि कुछ नहीं यार। शिवी कहती है चाय पी ले आकर। तो शिवी की इस बात पर रावी हंस देती है। तो रावी जो है वो चाय हर बार जो पहले चाय की बात पर चिढ़ जाया करती थी, ये कहा करती थी तुम लोग कैसे पी लेते हो ये चाय, वो इस बार मुस्कुरा रही है। तो ये बात हमारे साथ साथ कश्यप भी नोट करती है और अपने मन में ये कहती है कि अपने मन में भी यही कहती है जो मैंने आपको बताया, पहले तो ये चिढ़ जाया करती थी और अब मुस्कुरा रही हैं। तो यही सोच रही है वो भी। तो रावी जो है वो शिवी का जवाब देती है वहाँ फ़ोन पर कि नहीं यार तू भी, वैसे तू क्या कर रही है वहाँ, आज भी थक गई है? तो शिवी कहती है नहीं आज थके नहीं है, बस मैं तो कैंटीन में हूँ चाय पी रही हूँ। तो रावी कहती है अच्छा। तो रावी की आवाज़ सुनकर कश्यप अपने मन में सोचती है कि आवाज़ में इतनी उदासी क्यों है इनकी,
और मैं भी किसी सवाल कर रही हूँ, उदासी नहीं होगी तो क्या होगा। तो शिवी जो है वो अब पॉइंट पर आ जाती है और रावी से कहती है कि ओए रिजल्ट बताऊँ तेरा। तो रावी कहती है हाँ बता। और वो मुस्कुरा देती है। नो एक्साइटमेंट, नो ओवरफ्लो, नो ज़्यादा वो कि हाँ बताना बताना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो शिवी जो है वो स्पीकर पर हाथ रख कर कश्यप से कहती है कि देखा देखा कशु, मैंने कहा था ना कि इसे कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। दिख रहा है तुझे कि इसे कोई एक्साइटमेंट है रिजल्ट की। तो जो शिवी है वो वापस आती है, रावी से मुखातिब होती है और कहती है ओए। तो रावी कहती है हाँ बोल ना, सुन रही हूँ मैं। तो शिवी कहती है बताऊँ रिजल्ट। तो रावी कहती है नहीं बताएगी, नहीं बोलूँगी तो तू नहीं बताएगी। तो शिवी कहती है नहीं, क्योंकि सेम ही है, कुछ बदला बदला है नहीं, तो इसमें क्या बताना, मैं यही सोच रही थी। तो रावी कहती है, थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि अच्छा तो तेरे नंबर कम आए, सेम एज यूजुअल। तो कश्यप कहती है अपने मन में कि छेड़ना नहीं छोड़ती हैं, कहीं भी छेड़ती हैं किसी को भी। तो शिवी जो है वो रावी का जवाब देती है, कहती क्या है यार तू भी, मैं अपनी नहीं तेरी बात करी। ओए सुन पार्टी पक्की है। तो रावी कहती हाँ हाँ पक्की है, आजा घर। तो शिवी कहती ठीक है आती हूँ मैं शाम को घर। और पूछेगी नहीं कि तेरे बाद कौन है। तो रावी कहती नहीं, और मेरे बाद नहीं, मेरे साथ है वो। तो कश्यप रावी की ये बात सुनकर जैसे उसके गूज बम्प्स जिसे कहते हैं, उसके दिल के गूज बम्प्स हो गए हैं बहुत। तो प्रफुल्लित हो जाती है वो ये सुनकर। और फिर रावी कहती है कि और हो सकता है वो मुझसे पहले भी हो सकती थी, क्योंकि वो एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट ही नहीं कर रही थी, वैसे भी अपनी वजह से ही नहीं कर रही थी। अगर वो पूरा कंसंट्रेट करती तो शायद मैं उसके बाद होती। एनीवेज ये सब छोड़, कौन सी बात लेके बैठ गई मैं, घर आ जा। और पापा से भी तो मुलाकात करनी है और बात भी करनी है, तो तू आ जा घर। तो शिवी कहती हाँ यार, क्योंकि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो उसके जो रावी के पापा हैं उन्होंने रावी से वादा किया है। तो रावी कहती है हाँ बिल्कुल। रावी इस बार ना गुनगुनाती है ना गाती है। तो शिवी कहती चल मैं रखती हूँ फ़ोन। तो और वो फ़ोन जो है वो कट कर देती है। कश्यप से कहती है कि देखा देखा ना तूने, देखा मैंने कहा था ना कि इसे कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ तेरे आने से ऐसा सोच रही थी वो, लेकिन जो है तेरे सामने ही है। तो लास्ट में जो रावी ने कहा कि मैं ये सब कौन सी बातें लेकर बैठ गई हूँ, छोड़ना इन सब को, उन बातों से कश्यप को थोड़ा थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो अपने आप को संभालती है। तो शिखा भी आ जाती है अब टेबल पर। तो शिवी कहती क्या हुआ, नहीं मिला कुछ खाने को। तो शिखा कहती नहीं यार कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। फिर कश्यप कहती है कि अब कल की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट वीपी सर को देनी है। तो वो इसी काम में जुट जाते हैं तीनों के तीनों। और उधर रावी अपने रूम में है, तो वो फ़ोन जो कटाया वो टेबल पर रख कर कहती है कि उसे तो आना ही था, वो तो इन सब हालातों में वो चूक गई, वरना शायद आज मैं 2 नंबर पे होती। लेकिन ऐसे कैसे 2 नंबर पे होती, इन हालातों में तो मैं भी हूँ। एनीवेज किया भी तो उसी ने ये सब, क्या किया जाए और कैसे रहा जाए उसके बगैर। वैसे भी इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है, फर्स्ट सेमेस्टर ही तो है। इतने में रावी के रूम में अनिमा आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, आप किससे बातें कर रहे हो। हाँ तो रावी कहती कुछ नहीं अनिमा, बस शिवी का फ़ोन था, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है।
तो उसी के बारे में बता रही थी, उसी के बारे में बात कर रही थी। तो अनिमा कहती अरे रिजल्ट आ गया, अरे वाह क्या बात है, मेरे बच्चे का रिजल्ट आ गया। वैसे भी हमें तो पता ही है कि हमारी बेटी अव्वल आएगी। तो रावी कहती है हाँ आपकी बेटी आ गई अव्वल। तो अनिमा कहती है, रावी को गले से लगा लेती है, उसके माथे को चूम लेती है और कहती है कि फिर भी बच्चे, ये मेरा बेटा है, मतलब हर बार भी अव्वल आना तो कोई आसान काम नहीं है ना बेटा, लेकिन आप आए हो अव्वल तो खुशी की बात है, लेकिन आप परेशान क्यों हो बच्चे। तो रवि कहती नहीं अनिमा मैं ठीक हूँ, मैं कहाँ परेशान हूँ। तो अनिमा कहती अच्छा बेटा ठीक है जैसा आपको। अरे हाँ कश्यप बेटा उनका क्या रिजल्ट है। तो कश्यप का नाम सुनकर उस रावी का फेस अलग ही हो जाता है बॉस। मुस्कुरा देती है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और कहती है आपकी बेटी दूसरे नंबर पर आई है मेरे बाद, मेरे पहले, मतलब मेरे साथ दूसरे नंबर पर आई है अनिमा। तो अनिमा कहती है अरे वाह मेरे दोनों बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया। हाँ मैं आज आपका फेवरेट मूंग की दाल का हलवा बनाती हूँ। तो रावी जो है वो मना करती है अनिमा से, कहती नहीं अनिमा कुछ मत बनवाइए, मेरा कोई मन नहीं है। तो अनिमा कहती अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, और मन क्यों नहीं है, हाँ जब बनेगा तो मन हो जाएगा, चलो मैं चलती हूँ। तो अनिमा ये कहकर चली जाती है नीचे किचन में। और वो लोग कॉलेज में उन तीनों का काम भी हो चुका है। तो जो कश्यप है हमारी बेचारी अकेले पड़ गई है। तो वो जो लिस्ट है वो लेके जाती है वीपी सर के पास। तो कश्यप ने जाकर वीपी सर को लिस्ट पकड़ा कर कहती है कि सर ये लिस्ट और कल के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो। तो वीपी सर कहते हैं गुड क्वेश्चन, और गुड लिस्ट को लेकर कहते हैं गुड। कहते हैं हाँ वो ट्रांसपोर्ट के लिए कॉल कर दिया गया है, जो भी व्हीकल होगा वो सुबह आ जाएगा। हाँ टाइमिंग आपने बता दी है सब स्टूडेंट्स को, और कितने दिन का है ये भी बता दिया है, कोई डाउट ना हो, क्लियर हो सब, समझी मिस कश्यप। तो कश्यप कहती है जी सर बिल्कुल। तो वीपी सर कहते हैं गुड, तो जाइए तैयारी कीजिए। तो कश्यप कहती जी सर जी सर। तो कश्यप जब भी वीपी सर के सामने जाती है वो पॉज हो जाती है बात ख़त्म होने के बाद। तो जी सर कहती है, और ये कह के कश्यप बाहर चली जाती है। और बाहर जाकर शिवी और शिखा को बताती है सब कुछ कि सर ने क्या कहा। तो शिवी और शिखा उससे एक एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कर कि टाइमिंग के लिए एक स्ट्रिक्ट नोट लगाकर नोटिस बोर्ड पर लगा दे। कश्यप से कहती है शिवी। तो कश्यप कहती है पक्का स्ट्रिक्ट नोट। तो शिवी कहती है हाँ बिल्कुल रावी भी यही करती है, ये लोग नहीं सुधरते जब तक स्ट्रिक्टनेस ना हो। तो ये लोग आ जाएंगे टाइम पर, और ऐसा ही करते हैं ये सब। तो रावी भी इनके साथ वही करती है। तो चिका कहती है हाँ रावी यही करती है। तो और ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो यही करते हैं, नोट जो उसका नोटिस बोर्ड पर उसने जो नोटिफिकेशन लगाया होता है वो पढ़ते हैं। तो अब शाम हो गई है, हो ही रही है ऑलमोस्ट। तो शिखा कहती है कि चलो यार घर चलते हैं, क्योंकि कल के लिए हम लोगों का भी तो प्रिपरेशन करना होगा ना, प्रिपेयर होना होगा ना। तो शिवी कहती है कि हाँ तो ठीक कह रही है, चलो चलते हैं। तो ये तीनों फिर से कार की तरफ बढ़ते हैं, कार में बैठ जाते हैं, घर की तरफ निकाल लेती है शिवी कार। शिखा घर आता है, उसे ड्रॉप कर देती है। और शिवी जो है वो कश्यप से कहती है कि क्या हुआ कश्यप इतनी परेशान क्यों दिख रही है। तो कश्यप कहती है कल के लिए परेशान है, सब टाइम से हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा ना, रावी भी नहीं है। तो शिवी कहती है हाँ हो जाएगा, आ जाएंगे सब, तो टेंशन है। तो नोट बोर्ड पे नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया ना, तो टेंशन क्यों लेती है यार, टेंशन ना ले, बस अच्छे से कपड़े पैक कर लियो जिससे तो जो शिवी है वो अपनी ज़बान ही रोक देती है। इतना कह के शिवी चुप हो जाती है और अपनी बात बदल कर कहती है कि वैसे पार्टी तो तुझे भी देनी है, चाहिए तेरे से भी बनती है। तो कश्यप जो है वो मुस्कुरा लेती है
वो कहती है हाँ तो चलिए घर चलिए। तो शिवी कहती है घर पर तो फिर वो अपनी ज़ुबान को रोक लेती है और ये कहकर चुप हो जाती है, होल्ड करती है और फिर बात बदलती है, कहती है कि घर पर नहीं नहीं नहीं, घर पर कभी और, आज तो रावी के पास जाना है, तू भी चलना उसके पास। तो कश्यप कहती है नहीं आप जाइए, हम जाएंगे तो उनका हैप्पी वाला मूड कहीं ख़राब ना हो जाए। तो शिवी कहती है अरे ऐसा नहीं होगा, चलना। तो कश्यप कहती है नहीं शिवी आप जाइए। तो शिवी इस बार ज़्यादा कोई बहस नहीं करती, ज़्यादा बोलती नहीं और कहती है कि चल फिर ठीक है कोई ना, कल सुबह मिलते हैं शार्प 7 बजे, ओके। तो कश्यप कहती ठीक है। तो शिवी कहती ओके बाय। तो कश्यप कहती है बाय। वो गाड़ी से उतरकर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा ही रही होती है कि रोक लेती है और वापस खींचती है और वापस जाती है शिवी के पास और कहती है कि शिवी। तो कश्यप कहती है शिवी। तो शिवी कहती है हाँ क्या हुआ बोल। तो कश्यप कहती है वो आएंगी ना। तो शिवी कहती है अरे यार तुझसे कितनी बार बोलूँ ये बात, तू टेंशन मत ले इस बात की कि वो आएगी या नहीं, बस तूने मेरे पे छोड़ दे, वो आएगी, तू जा रिलैक्स। तो कश्यप ये सुनकर कहकर चली जाती है अपने घर और शिवी आ जाती है रावी के पास और वो देखती है कि रावी और मतलब वो अपना गाना वाना करके चिल्लाते हुए आती है। तो देखती है कि रावी उसकी मम्मी और उसके पापा हॉल में बैठे हैं। वो चिल्लाते चिल्लाते अपना मुंह बंद कर लेती है और उसके पापा को देख के चुप हो जाती है। तो और कहती है कि सॉरी अंकल वो मैंने देखा नहीं। तो अंकल कहते हैं इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं। तो शिवी रावी से कहती है कि तुम लोग यहाँ सब ठीक तो है। तो रावी कहती है हाँ हाँ सब ठीक है तू आना। तो शिवी जो है वो रावी के पास जाकर बैठ जाती है और सॉरी गाइस। तो शिवी कहती है बात क्या है। तो रावी कहती है अरे बताया तो था, पापा ने कहा था ना कि कार तो बस वही लेने जा रहे हैं, तू भी बैठ, तू भी ठीक टाइम पर आई है, तू भी ठीक बहुत ठीक टाइम पर आई है। हलवा आ रहा है मूंग की दाल का, हलवा खाते हैं और चलते हैं न्यू कार लेने। तो उसके पापा जो हैं वो हंस देते हैं, मम्मी से इतनी क्लोज़ नहीं है तो रावी। तो जब वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है तो अपनी मुस्कुराहट कम कर लेती है, बंद कर लेती है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ बेटा न्यू कार लेने चलते हैं। तो रावी बोल पड़ती है कि आप क्यों। तो इतने में जो शिवी है वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। तो रावी जो है वो अपने शब्दों को अपने जीभा तक ही सीमित रखती है, तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो ये लोग अब कार लेने जाएंगे। तो गाइस अब आगे का जानेंगे हम अगले पार्ट में कि क्या होता है। तो न्यू कार आने वाली है रावी की और रावी हो सकता है उसी कार से जाए कॉलेज टूर पर, अपने टूरिंग प्रोग्राम पर। अब ये कितने दिनों का है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्या होगा उसमें मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। हो सकता है कि कुछ मेल हो जाए, कुछ खेल भी हो सकता है। एनीवेज जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ क्या होगा या क्या नहीं, और बने रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है यार। कोई तबीयत ख़राब होने के बाद भी स्टोरी पोस्ट करता है और आप सिर्फ़ और सिर्फ एक बटन प्रेस नहीं कर सकते सब्सक्राइब वाला एंड बेल आइकॉन वाला। नहीं यार इतने गंदे तो नहीं हो आप लोग। एनीवेज मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सी यू गाइज़।